Good afternoon, students. In the last video, we have studied about the classification of sports injury. Okay, so there were three types of sports injury. First, soft tissue injury. Second, bone injury. Third one is joint injury. So today we are going to study about what are the causes of sports injury. Okay. कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्वेश्चंस आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. सो देयर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. सो फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर कंडीशनिंग. पहला जो टॉपिक है हेडिंग है वह है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग. मीन्स कंडीशनिंग क्या होती है? जैसे हम लोग हल्द्वानी में रहते हैं, ठीक है. अब हम सपोज हमारा कोई कॉम्पिटिशन है, कंपटीशन पड़ गया पिथौरागढ़. तो पिथौरागढ़ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है हल्द्वानी के इन्वायरमेंट से बहुत अलग होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है. अब हम यहाँ से गए सीधे और हमने वहाँ पे डायरेक्ट अगर कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया तो हमें क्या इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. और वही दूसरी बात करें कंडीशनिंग में कि हमें अपने आप को उस माहौल में डालना है, उस एटमॉस्फेयर में डालना है, ठीक है. सपोज आप रुद्रपुर रहते हो और नैनीताल में कंपटीशन पड़ गया, तो नैनीताल में भी क्या सेम रहता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत है क्योंकि वो समुद्र लेवल से बहुत एटलीस्ट 4,000 to 5,000 मीटर ऊपर है, ठीक है. वहाँ का एटमॉस्फेयर भी ठंडा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा है. तो अगर हम यहाँ से जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें क्या ठंडा गर्म लग जाएगा. ठंडा गर्म होने से क्या है, हमारी तबीयत खराब होगी और जिससे क्या स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है. सो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सपोज आज से 10 दिन बाद हमारा कंपटीशन है नैनीताल में, तो हम क्या करेंगे, आज ही नैनीताल को चले जाएंगे और वहाँ पे एक कैंप टाइप का लगा के वहाँ पे डेली 10 दिन ट्रेनिंग करेंगे, जिससे हम क्या उसमें उस माहौल में ढल जाए, ठीक है. तो यह है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग. दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्प्रॉपर वार्म अप. इम्प्रॉपर वार्म अप अगर हम नहीं करते हैं, देखिए स्पोर्ट्स का सबसे पहला जो नियम है वो है वार्म अप, ठीक है. चाहे हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी हमें ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप करना चाहिए. चाहे हम किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं तो उससे पहले भी हमें क्या वार्म अप करना चाहिए. तो अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारी क्या मसल्स है वो बहुत ज़्यादा खींच सकती है, हमें क्रैम्प आ सकता है, हमें बोन इंजरी हो सकती है, हमें स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है. तो इम्प्रॉपर वार्म अप इज द कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. द नेक्स्ट इज अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग. अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग मीन्स कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली नहीं करेंगे. अगर हमें सपोज जंप करनी है, अगर किसी को लॉन्ग जंप की या लॉन्ग जंप की तैयारी करानी है तो लॉन्ग जंप में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम गए, हमने टेक ऑफ लिया और पीठ पे लैंडिंग कर दी. हम क्या करते हैं, पैरों के थ्रू जाते हैं. हम जो लैंडिंग करते हैं पैरों के थ्रू करते हैं. बट लैंडिंग क्या होती है, इसमें दो स्टाइल होती है, क्या जी जैक और एक होता है सीजर स्टाइल, ठीक है. तो हमने रनिंग करी, टेक ऑफ लिया, लैंडिंग पीठ में लैंड करा, तो उससे क्या है डायरेक्ट हम पैरों से करेंगे तो क्या हमें जो है डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है और इसमें भी सेम मोच आने की ज़्यादा, स्ट्रेन आने की संभावना ज़्यादा है. तो साइंटिफिक तरीका क्या होता है उसका लॉन्ग जंप का, कि लैंडिंग करी, लैंडिंग के साथ क्या अपने पैरों को हवा में लहराया, लहराते हुए जब उसमें लैंडिंग करी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिप्स. आप कभी देखना जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जंपर होते हैं वो क्या जिग-जैग करते हैं, कैची स्टाइल में चलते हैं और लैंडिंग हमेशा हिप के थ्रू होती है उनकी, ठीक है. तो ये साइंटिफिक वे है. अगर सपोज बास्केटबॉल का तरीका लें, बास्केटबॉल में शूटिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आप जो अनट्रेंड होता है साइंटिफिक तरीके से नहीं करता है, वो क्या करता है, बॉल को पकड़ता है और ऐसे करके फेंकता है, ठीक है. तो इसका भी साइंटिफिक तरीका होता है कि बॉल को हमेशा पूरे पाम में रखी जाती है और बॉल हमेशा फॉरहेड के पास होती है और उसको प्रॉपर तरीके से
रिस्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये साइंटिफिक तरीका। और सिंपली अगर हम ऐसे फेंकेंगे या ऐसे गलत तरीके से फेंकेंगे तो हमारे क्या शोल्डर में दर्द हो सकता है, शोल्डर इंजरी हो सकती है और मसल्स खींच सकती है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक तरीके हैं। तीसरा है लैक ऑफ फिटनेस। लैक ऑफ फिटनेस मीन्स कि सपोज आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, अगर सपोज फिटनेस नहीं है बॉडी में, ठीक है, आप हेल्दी नहीं हो लेकिन आप फिर भी रनिंग कर रहे हो, ठीक है, या अगर आपके अंदर कैपेसिटी 10 मिनट खेलने की है लेकिन आप 20 मिनट खेलने के लिए जा रहे हो, तो इससे क्या है, आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इज ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। वाई? सपोज अगर हमारे पास ग्राउंड है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं और लेकिन ग्राउंड में बहुत सारे गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे हैं, ठीक है, तो हम जब फुटबॉल के साथ दौड़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे गड्ढा क्या है। ठीक है, तो अगर हम गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में टकराएंगे और उससे नीचे गिर जाएंगे तो उससे क्या हमें ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, हमारा स्प्रेन हो सकता है, ठीक है, तो ये इंजरी हो सकती है। तो हमारे क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमेशा, हमारा ग्राउंड हमेशा लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से घास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं, देखिए जैसे हम बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सिंग में जब कोई कॉम्पिटिशन करता है तो उसके पास क्या गार्ड लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गार्ड होता है, मुंह में माउथ गार्ड भी होता है जिससे उसके जो है दांत बिल्कुल फिक्स रहते हैं। ठीक है, पंचिंग के लिए बॉक्स ग्लव्स होते हैं। अगर हम बिना ग्लव्स के खेलेंगे तो और गार्ड नहीं पहनेंगे तो क्या उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी की, कान में लग सकती है, दांत टूट सकते हैं। वो एक तरीके से हमारी स्पोर्ट्स गेम्स ना होकर के एक तरीके से वो सिंपल लड़ाई हो जाएगी, हमारी लड़ाई की। ठीक है, और दूसरा जैसे हॉकी खेलते समय आप लोगों ने देखा होगा कि हॉकी का जो गोलकीपर होता है पूरा हैट पहनता है, ठीक है, चेस्ट गार्ड पहनता है, ठीक है, सिंग गार्ड पहनता है, एक हॉकी होती है और हेलमेट होता है। अगर वो बिना हेलमेट के गोलकीपिंग करेगा तो उसको क्या बॉल आएगी, हिट होगी तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, फुटबॉल खेलते समय सिंग गार्ड पहनना कंपल्सरी होता है। सिंग गार्ड पहनते वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। क्यों है? क्योंकि सपोज बॉल ही आई या किसी ने किक मारी और उसके पैर से जो है अगर सीन बोन में लग गई तो वहाँ पे क्या पेन होना शुरू हो जाएगा, उससे इंजरी हो सकती है। ठीक है, क्रिकेट में आप लोगों ने देखा बैटिंग करते समय पूरा किटअप होके आते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। अगर बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की खेलेंगे तो इंजरी हो सकती है। अब है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग मीन्स कि अगर हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है लेकिन फिर भी हम क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उससे क्या है हमारे क्रैम्प आ सकता है, मसल्स पुल हो सकती है, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन मीन्स जब हमारा जो कोई मसल्स है वो फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या जब प्रैक्टिस है फटीग हो रही है तो उस समय हमें क्या प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी क्या है, रीजन है। सपोज जैसे हॉकी खेलते हैं, हॉकी अगर गुड क्वालिटी की नहीं लेंगे, ठीक है, सपोज गुड क्वालिटी की अगर हॉकी नहीं होगी, बॉल पे हमने हिट करा और हॉकी टूट गई, टूट करके किसी दूसरे प्लेयर को भी लग सकती है, तो वो क्या है इंजरी के कॉजेज है। ठीक है, फुटबॉल गुड क्वालिटी की नहीं होगी, बिल्कुल हार्ड होगी, तो किक मारने से क्या, किक में मारने से पैर में भी लग सकती है। और जनरली देखा होगा कि बॉल हवा में आती है तो बहुत चेस्ट के थ्रू भी बॉल को रोकते हैं, तो अगर बॉल गुड क्वालिटी की नहीं होगी तो चेस्ट में भी पेन हो सकता है। अब केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलेंगे कि जैसे विदाउट प्लेइंग विदाउट एनी रूल्स, अगर हम बिना रूल्स के खेलेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस बहुत है। और दूसरा, अगर बिना रूल के खेलेंगे तो केयरलेसनेस अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, केयरलेसनेस अपने आप आ जाएगी। अगर रूल से खेलेंगे तो सब लोग अपनी तरीके से प्रॉपर तरीके से खेलेंगे, जिससे प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरा है ओवर यूज ऑफ मसल्स। ओवर यूज ऑफ मसल्स मीन्स कि जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं टेनिस का, ठीक है, लॉन टेनिस का एग्जाम्पल लेते हैं। लॉन टेनिस में क्या, अगर हम हमारा थकान हो गई, जैसे फटीग वाली बात करते हैं हम,
अगर थकान हो गई और लेकिन फिर भी हम क्या खेले जा रहे हैं तो उससे क्या है हमारा टेनिस एल्बो की इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि पूरा यूज़ हमारा यहाँ शोल्डर से लेके एल्बो और रिस्ट तीनों ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ओवर यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ मसल्स का तो वो पर्टिकुलर उस जगह पे क्या प्रॉब्लम आएगी जो हमारा स्पोर्ट्स इंजरी का होगा, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब इसी में आता है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख लीजिए और अपने वर्ड में भी आप इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।